सभी को नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी बात से करेंगे। जी हाँ, एक बार एक बच्चा जो है ट्रेन से उसको कहीं जाना होता है और वो पूरी स्पीड से दम लगा के दौड़ता है, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह जाता है और आखिरकार ट्रेन चली जाती है। वहां पास में ही इस पूरे सीन को एक जो है बुजुर्ग पास में बैठे हुए देख रहे थे। ताऊ जी ने देखा कि बच्चे ने पूरा दम लगाया है। ताऊ जी से रहा नहीं गया और बच्चे को बुलाया कि यहाँ आना बेटा, कि आप बेटा थोड़ा सा स्पीड से और दौड़ते तो आप ट्रेन को पकड़ लेते। तो फिर बच्चे ने बहुत अच्छा प्यारा सा जवाब दिया कि ताऊ जी, गलती ये नहीं है कि मैं तेज नहीं दौड़ा, गलती ये है कि अगर मैं थोड़ा सा समय पे निकलता तो शायद मैं इस ट्रेन में आराम से बैठ जाता। इसलिए मेरी गलती ये है कि मैं घर से टाइम पे नहीं निकला। ऐसे ही बच्चे जो कृषि पर्यवेक्षक या जेड की तैयारी करना चाह रहे हैं, 2026 को टारगेट कर रहे हैं, 8 मार्च 2026 को टारगेट करके जो बच्चे सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, एक बार आप चेक कर लेना बेटा कि आप वो गलती तो नहीं कर रहे जो उस बच्चे ने की। जी हाँ, मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा। हम यहाँ अलग अलग कैटेगरी के बच्चों की बात करेंगे, उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो कि इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। 2-3 तरीके के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, मैं केवल हाल फिलहाल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम जो है उसी को टारगेट करते हुए बात करूंगा, लेकिन ये बात सभी जगह लागू होगी। देखिए, एक तो वो बच्चा जिसने सबसे पहले अपन यूं चलते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या करना है, जो कि मैं आपको अक्सर बताता हूं कि आप उसका सिलेबस देखो और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसकी स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद में आप लोग जो है कंटिन्यू टेस्ट दो। कंटिन्यू अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हो और टेस्ट देते हो कंटिन्यू, आप अपनी कमियों को धीरे धीरे करके निकालते हुए, कमियों में सुधार करते हुए, जो गलतियां आप कर रहे हो अगर उनको रिपीट नहीं करते हो तो धीरे धीरे करते आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में शामिल होने की तरफ अग्रसर हो जाओगे। अब यहां देखो, आप स्टडी, आपका सिलेबस और आपको स्टडी करना है। अब ये आप दो तरीके से कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कर लो, मतलब खुद ही पढ़ लो कोई सी भी बुक, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। या फिर कहीं ना कहीं आप क्या ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, किसी न किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर भी 3-4 केस बन रहे हैं, क्योंकि आपकी वैकेंसी बैक टू बैक आ रही है। 2018 में आ गई, 2021 में आ गई, 2023 की भर्ती होगी और ये वापस आपकी 2025 की वैकेंसी हो गई। इसका मतलब है किसी ने 18 में कोचिंग की होगी, किसी ने 21 में की, किसी ने 23 में की, किसी ने 3 साल लगातार की, तो हो सकता है वो इस बार नहीं कर रहा हूं। तो सर हमें क्या करना चाहिए इस स्टडी मटेरियल को पढ़ने के लिए? कोचिंग के हिसाब से अगर देखें तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ मैं आपको और डेफिनेटली गाइड करना चाहूंगा कि किस बच्चे को कोचिंग करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। ऐसा बच्चा जिसने कहीं पर भी एक बार भी कोचिंग कर रखी है ईमानदारी से, सर मैं कोचिंग में तो ज्वाइन की थी लेकिन मैं क्लास कभी नहीं गया, थोड़े एक दिन गया फिर नहीं गया, तो उस बच्चे को दोबारा कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसने की नहीं थी, खाली फीस जमा कराई थी। नंबर 2, जिसने ईमानदारी से पूरा कोर्स पढ़ा है, संस्थान ने भी पूरा कोर्स पढ़ाया और बच्चे ने भी पढ़ा है, और इन 4 साल में से, इन 3 में से, ऊपर वाले में से किसी में भी अच्छी तरीके से आपने कोचिंग की, तो आपको दोबारा जो है कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट 90% एक जैसा है। केवल चेंज हुआ है तो अराउंड 10% जो आपकी चीजें चेंज हुई है, जो कि आप कोई बुक पढ़ के भी उसको कवर कर सकते हो, आराम से कवर कर सकते हो। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि जिसने कोचिंग कर रखी है और ईमानदारी से कोचिंग की थी, पूरी क्लासेज ली थी और रिटर्न में सब के सब नोट्स उसके पास अगर हैंड रिटन खुद के लिखे हुए हैं, तो उसको कोचिंग ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी संस्थान को मतलब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, ऐसा बच्चा जिसने कोचिंग ज्वाइन की लेकिन वास्तव में नोट्स ही नहीं बनाए, कुछ नहीं किया, उस बच्चे को तुरंत ही कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। नंबर 3, ऐसा बच्चा हम देखते हैं जो 2023 की जो आपकी वैकेंसी थी, इस वैकेंसी में कोचिंग भी ज्वाइन की, नोट्स भी बना लिए, लेकिन अभी वर्तमान में क्या कर रहा है? अभी वर्तमान में क्या कर रहा है, क्योंकि उसके पास पूरा स्टडी मटेरियल है, 1-2 बुक भी मार्केट में अंदर मान लो अवेलेबल है,
और वो लेके आ गया, वो भी उसके पास पड़ी है, खुद के नोट्स पढ़े हैं, 11th-12th की बुक पढ़ी है। तो अब इस केस में इस बच्चे को क्या करना चाहिए? तो इस बच्चे को क्या करना चाहिए? इसको करना चाहिए रिवीजन। क्या करना चाहिए बेटा? उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए चीजों को, फिर कंटिन्यू क्या देना चाहिए? टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देने के लिए क्या कर सकता है वो 2 जनों का, 3 जनों का, 4 जनों का ग्रुप बना सकता है, जिसके अंदर ये भी पढ़ के आए, 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 और एक दूसरे को फिर क्वेश्चन आंसर आप पूछ के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसके अलावा आप टेस्ट भी दे सकते हो। ऐसा काम इस बच्चे को करना चाहिए। सबसे पहले टोटल 24 आवर्स हो गए, इनमें से 6-8 घंटे नहाने धोने के इनके निकाल दो, 2 घंटे और एक्टिविटी के निकाल दो, क्योंकि इसके इतना प्रेशर नहीं है, पढ़ रखा है। अब इसके पास बच गया क्या? लगभग 14 आवर्स। इसके अंदर इस बच्चे को 7 घंटे ये रजिस्टर जो आपने बनाए हैं वो पढ़ेंगे, और 7 घंटे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू देखोगे, सब प्रैक्टिस करोगे। अब कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि सर मैंने सब कुछ कर रखा है, लेकिन फिर भी मेरे से वापस स्टडी नहीं हो पा रही, मतलब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जैसे अभी कल मैं कोटा सेंटर पे था परसों, तो 2 बच्चे मेरे पास आए, तो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कि सर हम सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सीधा सा पूछता हूँ, मैं सुपरवाइजर की तैयारी का मतलब हो गया कि 12 से 14 घंटा कम से कम रूम पे दे रहे होंगे। हो कहाँ के? कि सर हम बूंदी के रहते, कहाँ हो? कि हम कोटा में रहते। कब से रहते हो? कि सर 12 महीने से रहते। तैयारी किसकी कर रहे हो? सुपरवाइजरी कर रहे हो। कितने घंटे पढ़ रहे हो? ये तो मेरा फर्ज बनता है ना भाई, 12-14 घंटे पढ़ रहे होंगे कम से कम। तो वो बोले कि सर हम 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं। आप टेस्ट दे रहे हो? कि टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनके इस बार भी एग्जाम में जाओगे आप, और जब भर्ती करके एग्जाम देने के बाद जब आप अपना रिजल्ट देखोगे, तो ऐसे बच्चे वो है जिनके नंबर 150 के आसपास आएंगे। तो इनको मैंने तुरंत ही कहा यार क्यों घर वालों को और खुद अपनी जवानी खराब कर रहे हो, कोई काम धंधा पकड़ लो, ताकि आपका टाइम खराब नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट आपके आने की संभावना नहीं की बराबर है, क्योंकि आप कम पढ़ रहे हो। जितनी पोस्ट आपकी आने वाली है उन पोस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका माइंड लेवल आपके जितना है और वो आपसे ज्यादा 8% मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके सामने आप टिक भी नहीं पाओगे। तो या तो आप, क्योंकि इतने दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, तो 14 घंटे के एवरेज पूरी अपनी स्टडी का निकाल लो मैटर, और या फिर जो है आप पढ़ाई छोड़ के कोई दूसरा काम पकड़ लो। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि भाई पढ़ाई इतनी बढ़िया भी नहीं है कि हर बच्चे को अपने पैरों पे खड़ी करने के काम में आ जाए। ये पढ़ाई उसी बच्चे के काम की है जो ईमानदारी से जिस काम को जिस टाइम हाथ में ले रखा कि पढ़ाई का, तो जो बच्चा 14 आवर्स के आसपास पूरे दिन में पढ़ाई के लिए निकाल लेता है, उस बच्चे के काम की ये पढ़ाई है। और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, खाली इस तरीके के जो बच्चे हैं कि हाँ जयपुर में रहते हैं या उदयपुर में रहते हैं या कोटा में रहते हैं, 12 में रहते हैं, और बस ठीक है सर बीकानेर में रह रहे हैं, बस टाइम निकाल रहे हैं, हम 6 घंटे पढ़ लेते हैं, खुश हो जाते हैं, फिर फोन चलाते हैं, रील देखते हैं, तो ऐसे बच्चों को मेरे ख्याल से तो कहीं पर कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी एक बार जीरो से खड़े होकर कि सर हमसे माहौल नहीं बन रहा, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो मैं तो यही कहूंगा कि जिन बच्चों ने कहीं पर भी कोर्स ज्वाइन किया था उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है अभी 8%, या फिर पहले से जिन बच्चों ने कोचिंग कर रखी है वो इतना बढ़िया पढ़ो कोर्स को कि खड़े होके टीचर बन जाओ। कल ही मैं गर्ल्स हॉस्टल में मीटिंग ले रहा था गर्ल्स की, भाई कैसे पढ़ना, क्या करना, और अपन आने वाले 6 महीनों को कैसे काम में लेंगे, किस तरीके से गर्ल्स एक पॉजिटिव वे में अपने टाइम को यूज कर सकती है और कैसे नेगेटिव वे में अपने टाइम को खराब कर सकती है, वो सब चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक बच्चे ने बोला कि सर मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे आगे कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको ग्रुप डिस्कशन इतने टाइम करना चाहिए और बाकी के टाइम में आपको क्या करना है, टीचर बन जाना है। जैसे बच्चा जो है अपने रूम में खड़ा हो गया, जैसे मान लो गेहूं है 2 मिनट के लिए, मान लो गेहूं है आपका, इसके अलावा मान लो चावल किसी ने बच्चे ने पढ़ा है, चावल पढ़ा है, किसी ने मान लो महाराणा प्रताप पढ़ा है, ठीक है, और किसी ने मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो टमाटर पढ़ा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपने जो पढ़ा है उसको साइड में रख दो और खड़े हो जाओ रूम के अंदर और उसको वापस रिवाइज करो, एज ए टीचर पढ़ाओ कि अगर टमाटर मुझे पढ़ाने का मौका मिले कहीं तो मैं किस तरीके से बच्चे को कहां से जोड़ के कैसे लास्ट तक टमाटर बच्चे को कंप्लीट करवाऊंगा। खड़े होके पढ़ाओ ना, क्या दिक्कत है, जब आपका कोर्स ही कंप्लीट हो गया तो टीचर तो बन जाओ। महाराणा प्रताप शुरू से लेके लास्ट तक A to Z पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर चीज बोलना आनी चाहिए और पढ़ाते वक्त आपको पता होना चाहिए कि टमाटर के अंदर ये वेराइटीज है जो कंफ्यूजन वाली है और ये वेराइटीज है जिनको ऐसे करके याद कर लूंगा तो बच्चा कंफ्यूज भी नहीं होगा, और अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ये ट्रिक बच्चे को बताऊंगा ताकि उसकी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। आप बार बार जब रिवीजन करोगे, एज ए टीचर खड़े होकर पूरे कंटेंट को पढ़ाओगे
और फिर आप वापस जाके टमाटर देखो तो आपको पता चले 2 चीज छूट गई, बाकी मैंने पूरा पढ़ा दिया। टीचर्स भी तो बिना देखे पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स को नोट्स लेके थोड़ी पढ़ाते हैं आपको। इसका मतलब आप एज ए टीचर परफॉर्म करो। लंबा टाइम पढ़ा आपके पास, जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है इस साल या पहले से जिसने कोचिंग कर रखी है, वो बच्चा केवल और केवल एक टीचर का रोल अदा करे, फुल फ्लैश वो प्रैक्टिस करे, पढ़ाने की प्रैक्टिस करे, छोड़ो चक्कर, मास्टर बन जाओ आप। तो 7 सब्जेक्ट आपके, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और हिंदी। बिल्कुल एज ए टीचर परफॉर्म करो। फिर एक दूसरे से पूछो, ग्रुप डिस्कशन करो। अभी एग्जाम से 1 महीने पहले ग्रुप डिस्कशन करो, डिप्रेशन में जाओगे। जो अपनी कमी है पहले से निकाल लो। तो आप लोगों को ऐसा काम करना चाहिए। अब 5% ऐसे बच्चे हैं कि सर हमारा कोई फ्लो नहीं बन रहा, मन नहीं करता, रूम पे माहौल ही नहीं है, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। फिर एक प्रयास करो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा कि सर हम कोचिंग करके देखना चाहते ताकि एक बार फ्लो बन जाए, तो वो लास्ट स्टेप है। मैं तो कहूंगा कोचिंग कर रखी है तो करने की जरूरत नहीं है। लास्ट स्टेप है कि आप अगर रूटीन में आना चाहते हो, आप बैग लेके 6 घंटे क्लास में जाके बैठना चाहते हो, तो फिर बैठ जाओ। अगर कोई पहले वाले प्रयास कुछ भी नहीं हो रहे तो बैठ के एक बार देख लो। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस बच्चे के वास्तव में पेरेंट्स के पैसा खर्च हो रहा है और खुद का समय खर्च हो रहा है, उसका दर्द है, वो बच्चा तो अगर एक बार कोचिंग कर रखा तो उसका माहौल बन जाएगा। बात वापस लाता हूँ उस बच्चे की तरफ कि अगर मैं टाइम पे निकल जाता तो काम हो जाता। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो रखा है वो तो जो है रिवीजन करें, ताकि उस बच्चे की तरह ये नहीं कहना पड़े कि खास में जिस तरीके का रिवीजन लास्ट के 3 महीने में किया, अगर ये टाइम 6 महीने हो जाता तो मजा आ जाता, मैं पक्का निकल जाता, क्योंकि मेरे 5 ही नंबर कम पड़े और मैं लास्ट के 3 महीने में जो है मैंने तैयारी की। मैं आज आपको चेताना आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि आप 6 महीने सफिशियंट है। आपके पास जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप 12, 14, 16 घंटे पढ़ना चालू कर दे, नंबर 1। अब नंबर 2 की बात करते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक जहां कहीं पर भी है और केवल डेमो क्लासेस लेके वो बच्चा खुश हो रहा है, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि बेटा अब डेमो का टाइम चला गया। एक अच्छा संस्थान जो व्यवस्थित तरीके से पढ़ाता हो, बढ़िया बच्चों को लास्ट तक मेहनत कराता हो और लंबे टाइम से बढ़िया रिजल्ट देता रहा हो, ऐसा संस्थान आप अपने मन से सोच ले, देख ले, जांच ले, उसके बाद में प्लीज बेटा आप ज्वाइन कर ले। जो कोई आपको अच्छा लगे उसको ज्वाइन कर ले, डेमो के नाम पे टाइम खराब नहीं करें। नॉर्मल अगर ये जो कोर्स है आपका 450 से 500 घंटे का कोर्स है, अगर कोई अच्छे टीचर पढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से 15,000 रुपए के आसपास, 20,000 रुपए के आसपास अगर कोई फीस लेके और व्यवस्थित तरीके से क्लासेस लगा के व्यवस्थित अपना कोर्स करा देते हैं, व्यवस्थित आपके टेस्ट लेते हैं, अप टू एग्जाम तक अगर आपके साथ जुड़े रहते हैं, लास्ट के 2 महीने वापस फिर आपको टेस्ट सीरीज दे देते हैं, तो ज्यादा फीस नहीं है। जहां कहीं पर भी अगर आपको नियर बाई लग रहा है तो वहां संस्थान को ज्वाइन कर ले। अगर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की बात करो तो कोटा सेंटर, उदयपुर सेंटर, दोनों जगह हमारे पास हॉस्टल सुविधा भी है, प्लस हमारी क्लासेज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हमारे पास क्लासेज अवेलेबल है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक कंटेंट, उसके साथ में स्टाफ, लास्ट तक मैनेजमेंट और अप टू एग्जाम तक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, सब कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन के बच्चों को हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो गलती नहीं करना चाहते, जो ये नहीं करना चाहते मुंह से कि खास मैं थोड़ा जल्दी निकलता, खास मैं थोड़ा जल्दी शुरुआत करता तो अच्छा कर लेता, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जरूरत महसूस होती है और किसी संस्थान को आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो एक बार रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर जरूर ज्वाइन करें। दूसरे केस की भी मैं बात यहीं पे करूंगा कि आपने मान लो किसी संस्थान को ज्वाइन कर लिया, 8% पढ़ रहे बच्चे, उनके लिए कहना चाहूंगा, आप उस संस्थान के अंदर जाओगे तो आपकी 5 से 6 घंटे एवरेज वहां क्लासेज चल रही होगी। 5-6 घंटे अगर एवरेज क्लासेज चलेगी तो बच्चों का कोर्स 90 दिन से लेके 120 दिन के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी भी कोई बच्चा ज्वाइन करता है, इसका मतलब 4 महीने में उस बच्चे का क्या हो रहा है, कोर्स कंप्लीट हो रहा है। 2 महीने आपके पास प्रैक्टिस के लिए बच जाएंगे, रिवीजन के लिए बच जाएंगे। तो ऐसा बच्चा जिसने किसी संस्थान को ज्वाइन कर रखा है वहां वो 6 से 8 घंटे रहता है। अब जैसे ही उस बच्चे की छुट्टी होती है तो उसके पास खाली टाइम बच गया 16 से 18 घंटे। बेटा आप, मैं अक्सर कहता हूं कि आप जिन 5 लोगों के 4 लोगों के साथ में रहते हो और ये 5-4 लोग इकट्ठे होकर आपको ये मोटिवेट करते हैं कि चल भाई चाय की थड़ी पर चलते हैं,
अरे भाई घूम लेते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, पढ़ पढ़ के जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। चलो भाई घूमने चलते हैं, माहौल बनाते हैं। चलो भाई नंबर 3, चलो भाई कोई फेसबुक पे लगेगा, कोई इंस्टा पे लगेगा, कोई फेसबुक पे चैट करने में लगेगा, कोई इंस्टा पे चैट पे लगेगा, कोई वीडियो कॉल करेगा। और मैंने तो ये भी देखा है, कई बार मैंने पकड़े हैं बच्चों को रूम पे जाके, कि एक बच्चा कान पे फोन लगा के धुआंधार बातें कर रहा है, दूसरा टेबल लगा के स्टडी कर रहा है और बीच बीच में मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इसकी बातें इसको सुनने को मिल रहा है। और कान उस एक के, ये 8 बजे बैठता है, 9 बजे बैठता है, तो 2 बजे तक खाली बातें करता है फोन पे, और ये कभी कभी ये सुनकर और मुस्कुराता रहता है। ये बच्चा ये सोचता है कि मेरी जेब से क्या लग रहा है, कम से कम ये अगर बातें कर रहा है तो मेरा मनोरंजन ही हो रहा है। ये बच्चा कभी जिंदगी में सफल नहीं होगा। ये वाला कि सिर्फ फोन पे बातें कर रहा है वो हो जाएगा कि सफल, उसका तो कुछ ही नहीं होना, वो तो बर्बाद हो ही रहा है। ये तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन ये भी बराबर बर्बाद होगा। यहाँ पे अगर आपका पड़ोसी ये कहे 1 बजे कि यार 1 घंटा और पढ़ लेते हैं, 1 बजे ये कहे कि यार कल अपन थोड़ा सा रिवीजन को इस तरीके से करेंगे ताकि और माहौल बने, या आपको ये कहे कि यार अपने को फर्स्ट रैंक के लिए पढ़ना है, अभी अपने पास अभी 300 में से अपने 150 नंबर आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने अपने पास बाकी है, अपन वो पूरे पॉइंट निकाल लेते हैं जो कि एक टॉपर के लिए चाहिए। अगर हमें टॉप करना है, अगर हमें फर्स्ट रैंक लानी है, उसके लिए अगर पढ़ना है तो अपन एक डायरी मेंटेन करते हैं, एक पेज में लिख लेते हैं कि टॉपर्स क्या क्या करते हैं, और कल से अपन इसको इम्प्रूव करना, इंप्लीमेंट करना चालू करते हैं कि हम ये काम इतने दिन तक नहीं कर रहे थे, अब ये करते हैं, अपन ये नहीं कर रहे थे, अब इसको काम को करते हैं। मतलब टाइम का पूरा मैनेजमेंट, टाइम का पूरा मैनेजमेंट इस तरीके से करें जो कि आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करे। वो बच्चा तो यह है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐसे बच्चों के साथ में रहना है। और दूसरी तरीके वाले बच्चे इस तरीके के, या कान गर्म करने वाले, या इधर उधर की फालतू में बातें करने वाले, या फिर आपको अपना जो डायरेक्शन है उससे दूर खींचने वाले जो बच्चे हैं, उनसे अपने आप को रिमूव करना है। पॉजिटिव बच्चों के साथ में रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है। ऐसे लोगों से जिनसे बात करने के बाद में पढ़ने की इच्छा हो, उनके साथ रहना है। उनसे बात करने के बाद में आपका दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, तो आपको उनसे दूर जाना है। रिपीट कर रहा हूं कि नौकरी के लिए नहीं, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। नॉलेज अगर आपका मान लो बूस्ट होगा तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और जिस आदमी के पास में ये वाला सी आ गया है कॉन्फिडेंस वाला, वो इस दुनिया में मात नहीं खाएगा। रिपीट कर रहा हूं सारांश पूरा वीडियो का, कि आपने अगर कोचिंग कर रखी है तो आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, रोजाना 12 से 14 घंटे का टाइम दें। अगर कहीं से भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रखा और आपको लगता है जरूरत है तो आप अभी ज्वाइन करें, फिर आप जो है दिसंबर में ज्वाइन करोगे तो लेट हो जाओगे। इसके अलावा ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो कि आपको मंजिल की तरफ ले जाते हैं, और उसका एक ही मतलब है कि आपकी रोजाना पढ़ने की सिटिंग और ज्यादा करनी है, और कैसे अपने आप को जो है इंप्रूव करना है, कैसे मोटिवेट करना है, ऐसे लोगों के साथ में रहना है। तब जाके जो है आपका नाम रिजल्ट वाली लिस्ट में आएगा, पॉजिटिव जिसमें सिलेक्शन वाली लिस्ट है उसमें आएगा। अदरवाइज आपके पास केवल और केवल एक्सक्यूज बच जाएंगे कि खास मैं ऐसा कर लेता तो मैं ऐसा हो जाता, आज मेरे को ये दिन देखने नहीं पड़ते। पुनः सभी बच्चों से एक ही निवेदन है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मन से करें, और उसकी एक ही परिभाषा है कि 24 आवर्स को चेक करें, और सोते वक्त नाइट में ये देखें, एक बार सोते वक्त जरूर मनन करें कि क्या मैंने जिस काम के लिए मैं लगा हुआ हूं उसको मेरी पूरी शिद्दत से किया है, तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलेगी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।